guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. So today video topic is cruise ship internet. वीडियो we are discussing about onboard cruise ship internet. तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो आप ऑनबोर्ड आते हो तो आपको जो इंटरनेट फैसिलिटीज होती है वो क्या होती है। इसके बारे में आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप क्रूज शिप ज्वाइन करने वाले हो या आप इन फ्यूचर में करो। सो गाइज आज हम बात करेंगे क्रूज शिप इंटरनेट के बारे में। अगर आप कुछ लोग अगर क्रूज शिप में काम करते हो तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पे जो इंटरनेट होता है वो कितना एक्सपेंसिव रहता है। और इंटरनेट पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि इंटरनेट आखिर इतने समंदर के बीच में इंटरनेट कैसे चलता है, क्योंकि इतना बड़ा सी है, ठीक है, वहाँ पे कोई मोबाइल टावर्स नहीं होते, उसके बावजूद भी वहाँ पे इंटरनेट कैसे चलता है, ठीक है, कॉलिंग कैसे होती है। अगर आप क्रूज शिप ज्वाइन करते हो तो आप अपने घर कैसे कॉल करते हो। तो आज मैं आपको इसी का जो जितना भी आपको जो कन्फ्यूजन है मैं उसको आप क्लियर करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज अभी जो जितनी भी क्रूज इंडस्ट्री है अभी अभी जितनी भी क्रूज इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे रिस्टार्ट हो रही हैं, कुछ हो चुकी हैं, ठीक है। बट अभी भी जो कोविड की सिचुएशन है थोड़ा बहुत नीचे ऊपर है, बट अभी क्रूज इंडस्ट्री की हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप क्रूज शिप के लिए जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपनी पिछले वाली वीडियो में बता दिया कि आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप जाके चेक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका जरूर सिलेक्शन हो जाएगा क्रूज शिप में, क्योंकि अभी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा निकल रही है। क्योंकि पिछले टाइम पे बहुत लोगों ने अपनी जो जॉब थी वो छोड़ दी थी, कोविड की वजह से बहुत लोगों ने छोड़ दिया है, जिन्होंने बहुत काम कर लिया क्रूज शिप में 10 से 15 साल जॉब कर ली है, ठीक है, जिन्होंने पैसे कमा लिए हैं तो उन लोगों ने जॉब छोड़ दी है। तो वैकेंसीज भी आ रही हैं क्रूज शिप में अभी। अगर आप रियली में अगर इंटरेस्टेड हो अगर आप क्रूज शिप में काम करने के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं, मैंने आपको बता रखा है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट बनाने हैं। तो आप वो मेरी पीछे वाली वीडियो में आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रूज शिप इंटरनेट के बारे में कि आखिर अगर हम जब क्रूज शिप में जॉब तो लग जाती है उसके बाद हम इंटरनेट कैसे चलाएंगे, हम अपनी घर बात कैसे करेंगे, अगर करते हैं तो उसमें कितना जो खर्चा आता है वो कितना आता है। सो गाइज मैं आपको 4 वे बताऊंगा जिससे कि आप ऑनबोर्ड इंटरनेट या कॉल आप कर सकते हो। अलग अलग प्लान्स हैं, अलग अलग वे हैं आप जिसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं आज उसको आपको 4 वे बताऊंगा, ठीक है, और एक एक करके मैं हर एक को डिफाइन करता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ऑनबोर्ड अगर शिप में आप काम करते हो तो वहाँ पे जो इंटरनेट जो चलता है वो सैटेलाइट से चलता है। और जो सैटेलाइट का जो इंटरनेट होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। क्योंकि जब हम लैंड पे रहते हैं या अगर मैं इंडिया की बात करूँ या कोई भी कंट्री की बात करूँ, अगर जैसे कि मैं इंडिया को ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए, अगर हम अपना इंडिया पे जब इंटरनेट चलाते हैं तो हमें अराउंड 250 रुपये या 300 रुपये में पूरे महीने के लिए इंटरनेट मिल जाता है, वो भी अनलिमिटेड, ठीक है। तो अगर आप आउट ऑफ इंडिया वर्क करते हैं तो अगर आप लैंड में जॉब करते हैं तो वहाँ पे भी जो इंटरनेट है एक्सपेंसिव है, ठीक है। और अगर आप क्रूज शिप में जॉब करते हैं तो वहाँ का जो इंटरनेट होता है वो महंगा होता है, क्योंकि वो सैटेलाइट इंटरनेट होता है, ठीक है। और उसका महंगा होने का कारण यही है क्योंकि वो सैटेलाइट से चलता है, इसलिए वो महंगा होता है। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो क्रूज शिप में अगर आप जॉब करते हो तो आपका पहला ऑप्शन है, अगर आपको घर कॉल करनी है तो आप सैटेलाइट कॉल से आप यूज कर सकते हैं। आपको एक कॉलिंग कार्ड आप खरीद सकते हैं। जो कॉलिंग कार्ड का जो ऑप्शन होता है आप $5 या आप $10 में खरीद सकते हैं, ठीक है, $5 या $10 में, ठीक है। और आप उसमें आपको जब $5 का अगर आप कॉलिंग कार्ड खरीदते हो तो आपको उसमें 30 मिनट्स मिलते हैं। 30 मिनट्स को जैसे कि आपने आज 5 मिनट कॉल कर लिया, बाकी के 25 मिनट आपके ऑफिस अपना बच जाते हैं, तो आप उस बाकी के 25 मिनट्स को दूसरे दिन को यूज कर सकते हो, ठीक है। और दूसरे दिन आपने फिर 5 मिनट यूज किए तो आपके 20 मिनट बच गए। तो आपको एक कॉलिंग कार्ड मिलता है जिसमें आपको आपके जो भी आपने प्लान चूज किया है, आपने $5 का किया, आपने $10 का किया या आपने $20 का किया है, तो आपके प्लान के हिसाब से आपको मिनट्स मिलते हैं। $5 में 30 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है, और $10 में आपको 1 आवर मिलता है। तो आप उसको यूज कर सकते हैं और आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उस मिनट्स को यूटिलाइज करते हैं। आप घर में कितनी बात करते हैं, जहाँ भी आप बात कर रहे हो तो आप उसको कैसे बात करते हो, कितना लंबा टाइम आप बात करते हो। अगर आप 5-5 मिनट घर में बात करते हो तो आपका $5 का जो इंटरनेट का जो कॉलिंग कार्ड होता है वो ऑलमोस्ट 5-6 दिन तो चल सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया आप कॉलिंग कार्ड। तो जो कॉलिंग कार्ड होता है $5 का भी आता है, 10 का भी आता है। तो $1 जो इंडिया के हिसाब से होता है 72 रुपीज़। तो आप लगा सकते हो कि $5 का कितना होगा, इक्वल टू आप 5 कर लो तो अराउंड ये आपका 500 रुपीज़ आपको 30 मिनट अपना कॉलिंग के देने होते हैं। 500 रुपये 30 मिनट कॉलिंग के 500 रुपये देने होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका कॉलिंग कार्ड का ऑप्शन। सो गाइज अब मैं बात करता हूँ शिप वाईफाई का। तो दूसरा ऑप्शन है वो है शिप वाईफाई, ठीक है। पहला जो ऑप्शन है वो मैंने आपको क्लियर करा दिया कि सैटेलाइट
कॉलिंग से, ठीक है, कॉलिंग कार्ड से आप कॉल कर सकते हो घर में। जो दूसरा ऑप्शन आपके पास सिप में होता है वो होता है सिप वाईफाई का, ठीक है। आप सिप का वाईफाई जो है वो बाय कर सकते हो, उसके प्लान्स होते हैं, ठीक है। और जो मैं आपको जो प्लान्स बता रहा हूँ मैं अपने कोई भी एक कंपनी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो आप अगर कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे $1-2 नीचे ऊपर हो सकता है, बट ऑलमोस्ट सारी जो कंपनियाँ होती हैं, क्रूज शिपिंग कंपनियाँ होती हैं, सब में ऑलमोस्ट सेम ही होता है, क्योंकि सेटेलाइट का जो इंटरनेट होता है जो एक्सपेंसिव होता है तो उसका जो रेट होता है ऑलमोस्ट एक ही होता है। तो थोड़ा सा नीचे ऊपर हो सकता है बट इतना अराउंड होता है। तो सिप वाईफाई का मैं बता दूं कि $5 में आपको मिलते हैं 1 आवर, यानी कि आपको अपना 500 रुपीज़ में आपको 1 आवर का इंटरनेट मिलता है। उसमें भी आपका सेम है प्रोसीजर। अगर आपने 15 मिनट नेट चलाया उसके बाद आपने लॉग आउट कर दिया तो आपके जो जितने भी बाकी के जो 45 मिनट्स हैं वो आपके सेव हो जाते हैं। तो वापस आपको जब भी आपको नेट चलाना है तो वापस आप लॉग इन करोगे तो वापस आपका जो 45 मिनट्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपने 10 मिनट और चलाया तो बाकी के आपके 35 मिनट बच जाते हैं। तो आप ऐसे उसको अपना यूटिलाइज कर सकते हो, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। आप जैसे भी अगर इंटरनेट चलाओगे तो अगर 1 आवर के लिए इंटरनेट चलाओगे तो फ़ोन में इतने ज़्यादा नोटिफिकेशन आ जाते हैं कि 1 आवर भी कम पड़ जाता है इंटरनेट के लिए। तो इंटरनेट का तो ये है कि आप अगर आप वाईफाई यूज करते हो तो आपको $5 30 मिनट्स अपना 1 आवर का, और बाकी के प्लान्स होते हैं $29 $50, अलग अलग प्लान्स होते हैं, उसमें अलग अलग टाइमिंग होती है, ठीक है। तो आपका सेकंड जो ऑप्शन हो गया वो हो गया वाईफाई, ठीक है। आप वाईफाई सिर्फ वाईफाई को बाय कर सकते हो, आप वाईफाई यूज कर सकते हो पैसों में। तो गाइस जो थर्ड ऑप्शन है वो है सिम कार्ड। आप सिम कार्ड ले सकते हो। अगर आप यूएस में सेलिंग करो तो आप यूएस का सिम कार्ड ले सकते हो, बट सिम कार्ड का क्या इश्यू है कि वो एट सी में काम नहीं करेगा, क्योंकि जो सब सिप समंदर में रहता है तो वो आपका सिम कार्ड काम नहीं करेगा, आपकी कॉलिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो वो आपका काम नहीं करेगा एट सी में। जब सिप पोर्ट पे रहता है तो आपका यूएस का जो सिम कार्ड है वो काम करेगा, आप बात कर सकते हो। बट लेकिन जो आपका यूएस का सिम कार्ड है, अगर मैं यहाँ के हिसाब से बताऊँ, यूएस के हिसाब से डॉलर्स में अगर उसका रेट बताऊँ तो वो आपको पड़ेगा अराउंड डॉलर में पड़ेगा 50 या $70 $100 ऐसे पड़ेगा। इंडिया के हिसाब से बहुत, तो जो यहाँ का यूएस का जो सिम कार्ड है वो आपको पड़ेगा 3500 का, ठीक है। आपको 4000 या 3500 का पड़ेगा, ठीक है। या तो 4000 5000 का आपको सिम कार्ड मिलेगा, और उसमें कुछ प्लान्स होते हैं 1 GB 2 GB आपका महीने का प्लान, और कॉलिंग का कुछ प्लान्स होते हैं। तो वो डिपेंड करता है आप कौन सा सिम कार्ड ले रहे हो और आपको कौन से प्लान्स मिल रहे हैं। अगर आप सिम कार्ड लेते हो तो आपको वही 4-5 हज़ार रुपये का सिम कार्ड यहाँ पे पड़ता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा ऑप्शन, अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है या कॉलिंग करनी है। तो अब मैं आपको बताऊंगा चौथा ऑप्शन। सो गाइस जो चौथा ऑप्शन है वो सबसे बढ़िया ऑप्शन है, और ये है फ्री वाईफाई। तो गाइस आपको फ्री वाईफाई मिलता है गाइस, ठीक है। अगर आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं, अगर आपको फ्री वाईफाई चलाना है तो आप फ्री वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। उसका एक ही ऑप्शन है, जब सिर्फ साइट पे रहता है, अगर आप कोई मॉल में जाते हो, कोई रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, खाना खाने के लिए या मॉल में घूमने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे जो इंटरनेट होता है वो पूरा के पूरा फ्री होता है, और अच्छी खासी स्पीड होती है। और जितने भी ज़्यादातर लोग हैं 90% 80 से 90% जो लोग होते हैं बाहर जाते हैं और वहाँ पे इंटरनेट यूज करते हैं, जितने भी क्रू मेंबर होते हैं, ठीक है। जो भी शिप में जॉब करते हैं वो फ्री वाईफाई के लिए बाहर जाते हैं। जब शिप साइट पे आता है, डेली शिप अपना साइट पे आता है तो दिन में बाहर घूमने के लिए जाते हैं, तो वहीं पे अपना इंटरनेट वगैरह चला देते हैं, और वो सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको कहीं भी रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हो, अगर आप पे कुछ खाते हो, बर्गर पिज्जा अगर कुछ भी खाते हो, तो उसके साथ साथ आप अपना इंटरनेट भी यूज कर सकते हो। अगर आप मॉल में जाते हो तो आपको वहाँ पे कुछ खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, और वहाँ पे आप इंटरनेट यूज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी रहती है। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आप बाहर जाके इंटरनेट यूज़ कर सकते हो बिल्कुल फ्री। तो गाइज ये थी सारी, मैंने आपको अपना 4 ऑप्शन बताया कि आप ऑन बोर्ड शिप में कैसे इंटरनेट चला सकते हो। अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट्स है तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और अगर आपको अभी भी मैं आपको दोबारा मैं अपनी कुछ बातें रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको क्रूज लाइन के जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है तो आजकल वैकेंसी आ रखी है, प्लीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अपना कार्निवल क्रूज में वैकेंसी आ रखी है, वाइकिंग में आ रखी है, वर्जिन में आ रखी है, रॉयल कैरिबियन में आ रखी है। तो गाइज आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ये नहीं कि अगर आपने आज जॉब के लिए अप्लाई किया तो आपको दूसरे दिन ही रिप्लाई आ जाएगा, तीसरे दिन ही आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा। टाइम लगता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो रिज्यूमे होते हैं वो सबमिटेड किए रहते हैं। सो गाइज आई होप कि मैं सारे जो डाउट्स हैं क्लियर कर दिए होंगे क्रूज शिप के इंटरनेट के बारे में। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स है क्रूज शिप का इंटरनेट के बारे में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हैं, मैं उसमें आपको आंसर दूंगा कि क्रूज शिप का इंटरनेट क्या है क्या नहीं। अगर
आपको कोई भी डाउट्स हैं, ठीक है, अगर आप क्रूज शिप ज्वाइन करने वाले हैं, अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका आंसर दूंगा। एंड गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को जो आपको वीडियो अच्छी लगती हैं, तो इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, ठीक है, कि जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं तो किसी दूसरे को उससे कुछ बेनिफिट मिलता है तो हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो प्लीज़ गाइज इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु नीड दिस काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ओके, एंड हेल्प ईच अदर। से अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो हम तभी जाके आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। सो इस कोविड सिचुएशन में जितने भी होटेलियर लोग हैं वो जॉब से मतलब जॉब नहीं है उनके पास, इंडिया में भी अभी जॉब नहीं है, होटल की अभी जो कंडीशन है थोड़ा बहुत अभी भी ख़राब ही है। सो गाइज प्लीज़ अपना ऑनलाइन जितने भी वैकेंसीज आते हैं ऑफिशियल साइट्स पे आप वहाँ पे अप्लाई कीजिए। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, प्लीज़ गाइज आप उसको देखिए वीडियो को, उसमें आपको A to Z पूरा बता रखा है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। बस आपको वीडियो को देखना है और वैसे ही आपको रिपीट करना है और 100% आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। लेकिन आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, ये नहीं कि आपने आज अप्लाई किया और 2 दिन बाद रिप्लाई नहीं आया तो आपका मूड ऑफ हो गया या आपका जो एक मनोबल होता है वो टूट गया। सो ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत आपको पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है, बट एक दिन हो जाता है, ठीक है। सो गाइज प्लीज़ आप अप्लाई करते रहिए क्रूज जॉब के लिए, ऑब्वियसली आपको एक दिन जॉब मिलेगी। और एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू सून।